अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं समर होम में देसी टिप्स। मैं डॉक्टर समर अब्बास आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की होने वाली है। और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है टीबी। और टीबी एक बहुत ही मोहलिक तरीन मतलब एक ख़तरनाक है बीमारी, बहुत ज़्यादा जानलेवा भी साबित हो सकती है। लेकिन आज के दौर में परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये काबिल इलाज है। आज से कुछ साल पहले इसका कोई इलाज भी नहीं था और इसे जानलेवा मतलब बीमारी कहा जा सकता था। लेकिन आज के दौर में ये बीमारी एक मतलब इसका इलाज प्रॉपर होना ज़रूरी है, लेकिन कामयाब इलाज होता है। मतलब इसका 100% रिज़ल्ट इलाज मौजूद है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट हम हर वीडियो में आपसे करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें, ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। सबसे पहले हम बताते हैं कि टीबी की अलामात क्या हैं, और इसके बाद इसको बताते हैं कि आपने इसका इलाज क्या करना है, होम्योपैथिक इलाज कैसे करना है। तो सबसे पहले इसकी अलामात में सबसे जो मेन है वो होता है खांसी। और सबसे पहले जो खांसी होती है खुश्क होती है, इसके बाद बगल में खांसी आना शुरू हो जाती है, बगलम आती है साथ खांसी में, और इसके साथ खून भी शुरू हो जाता है। और इसके अलावा इंसान में थकावट ज़्यादा होती है, थकावट महसूस करता है, और बुखार ऐसा से शुरू होता है लेकिन पहले कम होता है, फिर ज़्यादा ज़्यादा होता चला जाता है। और क्योंकि टीबी की जो अलामात होते हैं ये सबसे पहले हमारे जिस्म में फेफड़ों को मुतासर करती हैं। फेफड़ों के अलावा ये गुर्दों को और दूसरे भी आर्गन को मुतासर कर सकती हैं। और सबसे जो मेन इनका टारगेट होता है वो होता है फेफड़े होते हैं। और जो भी जिस इंसान को टीबी हो जाती है उस इंसान में ना सांस की तंगी होती है, खांसी आती है, और मतलब है ना खून बगलम के साथ खून भी आता है, बुखार रहता है, और इंसान ऐसा ऐसा कमज़ोर हो जाता है, वज़न कम हो जाता है इंसान का, मतलब भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, मतलब खुराक में टेस्ट महसूस नहीं होता। और ये एक बहुत ही मोहलिक और जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है अगर इसका इलाज ना किया जाए। इसलिए कहते हैं कि सब देखें कि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही है तो आप किसी न किसी मुआलिज के पास ज़रूर जाएं, अगर टेस्ट कराएं। और अगर आपको ये बीमारी हो चुकी है तो आप इसकी वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं। जिस इंसान वैक्सीनेशन करवाता है टीबी की, उसमें इस बीमारी के होने के चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और इसके अलावा आज हम आपको बताने लगे हैं वो एक होम्योपैथिक मेडिसन है, दवाई है। आपने करना क्या है, आप जो हम आपको बता रहे हैं वो किसी भी आपको होम्योपैथिक स्टोर से इजीली मिल जाएगी। उसका नाम है ट्यूबरकलिनिम। इसको मैं आप मेंशन भी कर दूंगा, इसके साथ ही आपको बताता चलूँ। ट्यूबरकलिनिम, क्या नाम है, ट्यूबरकलिनिम। आप इसको याद रखिएगा। और इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो ये है कि इसके आपने ना 10 कतरे पानी के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करने हैं, और आपने मुतवातिर 1 माह तक इस्तेमाल करता रहना है। ट्यूबरकलिनिम, TUBERCLINM, ट्यूबरकलिनिम। मैं इंशाल्लाह इसको लिंक के साथ लिख भी दूंगा कि ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 100% है। इससे इंसान की थकावट ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो गुर्दे के मरीज़ होते हैं या फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है उसमें ट्यूबरकलिनिक बहुत ज़्यादा मतलब रखता है, अहमियत रखता है। अगर आपको सर दर्द रहता है, मुतवातिर रहता है, तो आप इसमें ट्यूबरकलिनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो औरतें होती हैं उनको जो मेंसेस का साइकिल होता है, अगर वो डिस्टर्ब है या उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो आप ट्यूबरकलिनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़वायद हैं। टीबी के अलावा भी इसके बहुत सारा फ़वायद है, क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसन होती है इसके कोई भी नुकसान नहीं होते, इसके सिर्फ मतलब फ़ायदे होते, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।